वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। नाउ डायमेंशन एनालिसिस के तीन एप्लीकेशन हैं आपके। जो पहला एप्लीकेशन हम यहाँ देखने वाले हैं वो है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर। जो बाकी दो एप्लीकेशन है जिसमें दूसरा एप्लीकेशन है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया है तो वो इक्वेशन आपका सही है या गलत आप इसको पता लगा सकते हैं। और तीसरा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है तो वहां से हम किस तरह से उनके बीच में एक रिलेशनशिप ला सकते हैं। सो बाकी जो दो एप्लीकेशन है वो आगे के दो वीडियोस में हम देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो किस तरह से ये हमें हेल्प करता है। सो लेट अस सी। सो इसके लिए मान लीजिए कि मैंने ऐसे एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, है ना, और मैंने फिर कहा कि दो स्टूडेंट्स हैं कि भाई इसका मुझे लेंथ मेजर करना है। ठीक, सो थोड़ा यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेंगे। सो एक स्टूडेंट ने क्या किया, बोला कि भाई इसका लेंथ आ गया है 3 मीटर। मान लो एक स्टूडेंट ने बोला इसका 3 मीटर इसका लेंथ है। दूसरे ने क्या किया, सिस्टम चेंज कर दिया मेजरमेंट का, उसने सेंटीमीटर में निकाला और उसको मिल गया 300 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ क्या देखते हैं कि भले हमने सिस्टम जो कैलकुलेशन का मेजरमेंट का चेंज कर दिया पर जो वैल्यू है एक्चुअली इसका लेंथ वो हमें मिल रहा है। ठीक है, वो हमें मिल जाता है। सो भले आप अलग अलग सिस्टम में चल जाएं, जो इसका एक्चुअल लेंथ है ना वो चेंज नहीं होगी। जो भी इसकी क्वांटिटी है, लेंथ की क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होगी। अब आपका बीकर में कोई पानी रखा है, आप उसको मिलीलीटर में मेजर करो कितना पानी है या लीटर में मेजर करो तो उससे पानी की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होने वाली ना। जो सिस्टम में आप मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिटी को उसको चेंज नहीं करता। ठीक, सो वही थोड़ा लॉजिक यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। सो लेट अस सी। सो मान लीजिए जो हमारा क्वांटिटी है वो हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया और अलग अलग सिस्टम में हम ऐसे लिख सकते हैं n1x1 इज इक्वल टू n2x2। सो हमारा n1 है वो एक पहले सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 3 आपका n1 हो गया और x1 आपका वो सिस्टम हो गया जिसमें वो वैल्यू मेजर की गई है। तो मीटर हम ले रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका SI सिस्टम, है ना। फिर दूसरा अगर हम यहां देखते हैं सो n2 बिकम्स योर 300 आपका n2 हो जाएगा और सेंटीमीटर मतलब ये लिया गया है किसमें, CGS में लिया गया है। सो भले आप अलग अलग में लेते हैं पर जो क्वांटिटी है वो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम n1 को एज इट इज छोड़ देते हैं, x1 जो एक सिस्टम है उसको हम उसके डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखते हैं। मान लो हम लिखते हैं m1 l1 t1 और पावर दे देते हैं a b और c। ठीक है, सिमिलरली n2 लिख देते हैं ऐसे ही और यहां पर x2 को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एज m2 l2 t2। ठीक है, अब पावर दे देते हैं a b c ना। आप देख सकते हैं भले हमने ये m1 l1 m2 अलग अलग लिखा है पर पावर हम सेम ही दे रहे हैं, ABC। इसका कारण यही है कि भाई भले ये अलग अलग सिस्टम में मेजर किए गए हैं पर ये क्या है, लेंथ है, एक तरह का डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस को आप मीटर में करो, सेंटीमीटर में करो, किसी भी यूनिट में करो और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहता है, वो चेंज नहीं होता, सिस्टम से चेंज नहीं होता। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको हम और रिफाइन लिख देते हैं, n2 कर देते हैं। आपका क्या हो जाएगा m1 by m2 टू दी पावर, यहाँ n1 आ जाएगा आपका टू दी पावर a l1 by l2 का पावर b और t1 by t2 का पावर c, है ना। सो इसको अब हम एक फॉर्मूला की तरह आपका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे, एक सिस्टम या एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में जाना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला। तो चलो एक यूज करके हम देखते हैं। ठीक है, सो हम यहां पर जो एक लेने वाले हैं एक सिंपल एग्जांपल है। इसमें हम क्या करने वाले हैं आपका कि मान लीजिए अगर आपका 1 न्यूटन है और हमें पता करना है कि ये कितने टाइम के बराबर होता है। ओके, 1 न्यूटन इज हाउ मच ऑफ टाइम। सो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, SI सिस्टम से CGS सिस्टम में जा रहे हैं। सो वी वांट टू नो हाउ मच इज दिस और यूज करेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, सो अपने कुछ वैल्यूज यहां ले लेते हैं हम। क्लियरली ये हमारा हो गया है n1, ये n2 हमें पता नहीं, जो हमें निकालना है हमारा पहला सिस्टम SI है, हमारा दूसरा सिस्टम CGS है। ठीक है, सो लेट अस यूज दैट।
जो जनरल फॉर्मूला उसको फिर से लिख लेते हैं। N1 हो गया, सॉरी N2 हो गया N1 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B and T1 by T2 to the power C। ठीक है, ये हमने जनरल फॉर्म लिख लिया। अब सब एक एक पार्ट्स को समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, सो जो आपका M1 है, M1 कौन सा सिस्टम है? SI। सो वो किस में मेजर होता है? kg, 1 kg हमने लिख दिया। L1 लेंथ है आपका SI सिस्टम में 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। आप जानते हैं SI सिस्टम में kg मीटर सेकेंड ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम CGS में जाते हैं तो M2 हो जाएगा 1 ग्राम, L2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और T2 हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, सो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। सो बचा क्या? A, B और C, ये बचा, इसको पता करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें देखना है ये वैल्यू। हम यहां पर ये न्यूटन है, ये डाइन। सो बेसिकली ये मेजर क्या कर रहा है? ये मेजर कर रहा है फोर्स को, है ना। फोर्स, न्यूटन फोर्स का यूनिट है आपका, डाइन भी फोर्स का यूनिट है, अलग सिस्टम पर है वो फोर्स का यूनिट। सो जो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर मेजर की जा रही है वो है फोर्स। और फोर्स का आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है आपका MLT-2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। नाउ आप कई सारे डायमेंशन फॉर्मूला आपने देखे होंगे, कुछ आपको याद कर लेना अच्छा रहता है जिससे आपको आगे यूज कर सके आप। ठीक है ना, उनको आप जैसे आप वेलोसिटी है LT-1, एक्सेलरेशन LT-2 और ये फोर्स हो गया MLT-2, एनर्जी हो गया ML²T-2। तो ये छोटे छोटे आप याद कर लेंगे तो आगे कुछ अलग फॉर्मूला में अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहां से क्लियरली देखिए हमें A, B, C के वैल्यू मिल जाते हैं। M का पावर है तो ये A हो गया 1, B हो गया 1 और C हो गया -2। ठीक है, A1, B1, C -2। अब इसको यहाँ पुट करके हम कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए, सो N2 हम लिख देंगे, N1 हमारा कितना है? 1, क्योंकि हमें 1 न्यूटन कितना होता है वो निकालना है, तो 1 लिख दिया। फिर M1 बाय, अब इसको लिखते जाते हैं हम, 1 kg बाय 1 ग्राम। ठीक है, और पावर A जो कि कितना है? 1। फिर दूसरा है 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, पावर है 1, और इधर तो सेकेंड ही है, दोनों सिस्टम में सेकेंड ही होता है आपका। सो 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, पावर है -2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ kg, यहाँ ग्राम लिख देते हैं उसको 1000 ग्राम। सो ये हो गया 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, पावर 1। ये हो गया अगेन 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, पावर 1। ये तो आपका 1 ही हो गया, 1 के ऊपर कोई भी पावर दो 1 ही हो जाएगा आपका। तो ये कितना मिल गया? सब कैंसिल होके आपको ये मिल गया 10⁵ है ना। सो N2 कितना आ गया आपका? 10⁵ पुट कर देते हैं, हमें रिजल्ट मिल जाता है। द 1 न्यूटन इज 10⁵ टाइम। आई थिंक मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। पर इसको हमने निकाला कैसे? डायमेंशनल एनालिसिस पे, यूज ऑफ डायमेंशन यूज करके इस रिजल्ट तक हम पहुंचे। सो कोई भी आप ऐसे निकाल सकते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में आप ऐसे रिलेशनशिप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक, इस एग्जांपल में जो हम ले रहे हैं इसमें क्या है? एक नया ही सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है, और उस सिस्टम में आपके जो मास, लेंथ और टाइम के अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स ही दे दिए गए हैं, अलग से क्रिएट कर दिए गए हैं, और वहां फिर वैल्यू निकालने की बात की गई है। सो लेट अस सी दैट। सो ये जो न्यू सिस्टम है आपका, ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि भाई मास का जो फंडामेंटल आपका यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा kg, फिर लेंथ का हो जाएगा आपका बीटा मीटर, और टाइम के लिए हो जाएगा आपका गामा सेकेंड। सो मान लीजिए आपका एक नया सिस्टम ही क्रिएट कर दिया गया कि भाई हम ऐसा सिस्टम नहीं, अपने से एक नया सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मास का फंडामेंटल अल्फा kg है, लेंथ का है बीटा मीटर और टाइम का है गामा सेकेंड। तो उस सिस्टम में आपका 5 जूल कितना होगा? 5 जूल कितना आपका हो जाएगा वैल्यू? ठीक है, 5 जूल का वैल्यू कितना होगा इस सिस्टम? 5 जूल तो आपका एनर्जी का वैल्यू है इन SI सिस्टम। ठीक है, पर अगर आप इस नए सिस्टम में चले जाते हैं तब वहां ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो लेट अस डू दैट। सेम अपना जनरल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। सो जनरल फॉर्मूला हमारा N2 इज N1 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B
एंड T1/T2 टू द पावर, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर सारे वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक। M1 हमारा क्या है, क्योंकि हमें 5 जूल कितना के बराबर होता है, तो इसको हम 1 वाला पार्ट मान लेते हैं, इधर वाला 2, नया सिस्टम को 2 मान लेते हैं, ठीक है। सो ये सब SI सिस्टम है। जूल मतलब हम किस सिस्टम में बात कर रहे हैं, SI में, तो हम लिख देते हैं मास का अभी लिखा है 1 kg, L1 हो जाएगा 1 मीटर, T1 हो जाएगा 1 सेकेंड, ओके। अब आ जाते हैं M2 L2 T2 पे। M2 क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, अल्फा kg, L2 हो जाएगा बीटा मीटर और T2 हो जाएगा गामा सेकेंड। सो ये नए सिस्टम में हमने रख दिया, ठीक है, वो न्यू सिस्टम में वैल्यूज आ गई। और क्लियरली आपका N1 कितना है, N1 है ये 5, सो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल गई 5। अब बचा क्या, ABC पता करना। सो अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है उसको देखो। सो जूल मतलब एनर्जी निकाल रहा है। सो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपका होता है mL² T टू द पावर -2। तो क्लियरली A हो गया 1, B हो गया 2 और C हो गया -2, ठीक है। ये वैल्यूज हमें मिल गए। अब सिंपल क्या है, सारे वैल्यूज मिल चुके हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। सो N2 पुट किया, N1 कितना हमारा 5 पुट कर दिया। M1 हम यहां से पुट करते जाते हैं 1 kg बाई अल्फा kg और पावर A मतलब 1, फिर यहां ये आ गया 1 मीटर बाई बीटा मीटर, पावर कितना 2, और यहां टाइम के लिए लिख दिया 1 सेकेंड बाई गामा सेकेंड, पावर कितना -2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 ये आपका खत्म हो जाएगा, अल्फा ऊपर ले लेते हैं, अल्फा -1, बीटा को भी ऊपर ले लेते हैं, बीटा -2 और गामा ऊपर आएगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा गामा स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा सजा के लिख लिया तो कितना हो जाएगा 5 गामा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा स्क्वायर, दिस इज योर एंसर, ठीक। सो ये हमें क्या मिल गया कि अगर 5 जूल आप नए सिस्टम में जाएंगे तो SI सिस्टम में एनर्जी की वैल्यू 5 है, मैग्नीट्यूड उसकी 5 है, तो अब नए सिस्टम में चले गए तो वही 5 कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये अब उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी उस सिस्टम में, ठीक है। सो आज हमने देखा कि किस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं यूजिंग दी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। सो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है और बोला जाता है भाई ये इक्वेशन सही है या नहीं पता कीजिए, तो कैसे हम डायमेंशन का यूज करके कर सकते हैं। और उसी में हम ये भी देखेंगे कि अगर बीच में उस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है और हमें बोला कि भाई इक्वेशन सही है, उस कांस्टेंट का आप डायमेंशन निकालो, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू।